सौभाग्य का अवसर प्रदान करने के लिए जो हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी हैं और सबसे हमारे लिए बहुत ही प्रिय और बहुत ही हृदय के नज़दीक जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हमारे प्राचार्य श्री वंश बहादुर सिंह जी हैं और CMP डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जी और शाखा के जो एक माननीय सदस्य राजकुमार जी हैं, सभी को मैं नमन करते हुए अपनी बात रखूंगी। और साथ ही मैं सुधीर भाई साहब का, पवन जी का और यहाँ शाखा में उपस्थित सभी लोगों को अपना, चूँकि उम्र में बड़े हूँ तो आशीर्वाद दे सकती हूँ या सम्मान, प्यार, आशीष सब कुछ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पे खड़े होकर के कुछ बातें अपनी रख सकूं। विशेष रूप से सर लोगों का आग्रह था कि इस पे चर्चा की जाए कि हमारे मध्य जो ये सामाजिक समरसता कम हो रही है या हमारे बीच में जो सामाजिक सद्भावना की कमी हो रही है उसका कैसे उत्थान किया जाए। उसके लिए हम, आप और समाज क्या प्रयास कर सकता है। तो वास्तव में विषय तो बहुत ही गंभीर है। आज हमारे मध्य जो एक सामाजिक सद्भावना होनी चाहिए वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। समाज विघटन की ओर जा रहा है। समाज में जो एक रूपता होनी चाहिए वो उसका ह्रास हो रहा है। हम एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हमारे पास समय की कमी है और समय की कमी तो होती ही है, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति की भी कमी है कि हम इस जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है इसको हम नहीं कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इस पे स्वयं अगर हम विचार करें कि हम समाज में रह रहे हैं तो समाज एक एक व्यक्तियों से मिलके बनता है। कहते हैं व्यक्ति समाज का इकाई है, लेकिन इकाई जब कई लोग जब इकट्ठे होंगे, जब एक के आगे शून्य लगेगा तभी 10 होगा और वो दहाई होगा, एक शून्य और लगेगा तो वो सैकड़ा होगा। तो हम एक एक करके यदि शून्य जोड़ते जाएं तो हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बहुत बढ़ जाएगा और हम एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों, एक दूसरे के जो आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे जीवन में, दिनचर्या में, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं जब हमारे पास पैसा रखा रह जाता है लेकिन लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है। हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, धनवान होना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप लोगों के बीच में हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, लोग आपको महत्व दे रहे हैं, लोग आपके विचारों को सुनना चाह रहे हैं, तो आप सबसे बड़े धनवान हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का धन यहीं रखा रह जाता है, उसका व्यवहार ही सारी दुनिया, सारे लोग स्मरण करते हैं। तो हम आप यहाँ एकत्र इसी उद्देश्य से हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदू सम्मेलन है। हिंदू मतलब सभी धर्म जाति के लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत का अन्न पानी खा रहे हैं, ले रहे हैं, भारत के ऋणी हैं, सब हिंदू हैं। उनको एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, धार्मिक भेदभाव को भुला करके, जाति पात के भेदभाव को भुला करके यदि हम एक हो रहे हैं तभी हम अपने घर, प्रांत, देश और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अपना उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक हैं तभी हमारी ताकत है। और जो हमारे आदर्श प्रभु श्री राम जी का चित्र आप उधर देख रहे हैं, उन्होंने भी तो हमें यही सीख दिया था कि सभी को समान भाव से देखो। चाहे शब्दी के साथ उनका इतना अटूट प्रेम, उनके लिए, शब्दी के लिए तत्पर रहना, उनके सेवा भाव को स्वीकार करना, या उनका निषाद राज गुरु के साथ प्रेम, या विभूषण के साथ कोई भी उनका प्रसंग आप उठा लीजिए, आप इनके पूरे विचारों में यही पाएंगे कि सब व्यक्ति समान हैं, सभी समान हैं। ऐसे ही ये मर्यादा पुरुषोत्तम
होंगे, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करना पड़ा। तो आजकल हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम अंतर्मुखी हो गए हैं, एकांतमुखी हो गए हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हम हैं हम अपने में पर्याप्त हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, समाज हमारा क्या कर लेगा, समाज से हमें क्या लेना देना। ये सारे जो नकारात्मक तथ्य हमारे दिमाग में या हमारे जो भावी पीढ़ी में भर गई है, इसको हमें मिलजुल कर दूर करना है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि हम सभी एक संकल्प ले सकते हैं कि हम समाज में मिलजुल कर रहें, साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, विचारों से भी शुद्ध रहें, शरीर से भी शुद्ध रहें, विचारों से भी शुद्ध रहें। क्योंकि कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा होना चाहिए, मन साफ सुथरा हो, आपका विचार शुद्ध हो, दूसरों के प्रति आपके मन में द्वेष ना हो, घृणा ना हो, बदले की भावना ना हो, तब जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपके चेहरे से वो परिलक्षित होगा। तो इन्हीं सब बातों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और सभी आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि जिस उद्देश्य से यहाँ आप सभी को एकत्र किया गया है, आप उस उद्देश्य को पूर्ण करें। धन्यवाद।